उधर बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि इस पर बयान देकर घटिया टिप्पणी को सम्मान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को बोलना चाहिए कि क्या वो प्रियंका गांधी पर आ रही घटिया टिप्पणी का अनुमोदन करते। मैं किसी भी घटिया टिप्पणी को सम्मान नहीं दे सकता अपनी प्रतिक्रिया से। जो जिस धरातल में हैं उनको मुबारक, वो वातावरण, वो शब्दावली और वो सोच शायद प्रधानमंत्री को अच्छे लगें। इस पे प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बोलना चाहिए कि क्या ये इसका ऐसी घटिया टिप्पणियों का अनुमोदन करते हैं। देश ये जानना चाहता है। दरअसल बिहार के मंत्री ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया था। विनोद नारायण झा ने कहा कि कांग्रेस गलतफहमी में जी रही है, सुंदर चेहरों से वोट हासिल नहीं होते। विनोद नारायण झा ने कहा कि इंदिरा गांधी से प्रियंका की तुलना गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी फिरोज गांधी की पत्नी हैं, जिन्होंने देश के लिए कई मुद्दे उठाए, जबकि प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा एक भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस गलतफहमी में जी रही है। सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत सुंदर है इसलिए वो राजनीति में आ गई तो सारा सीट जीत जाएंगे, इसलिए वो मुगालते में हैं। दूसरी ओर कुछ लोग उनकी तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए इंदिरा गांधी फिरोज शाह की पत्नी थी, और फिरोज जब तक लोकसभा में रहे और उन्होंने देश के कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया था और संघर्ष किया था। लेकिन प्रियंका गांधी तो एक जमीन घोटाले में भ्रष्ट रॉबर्ट वधेरा की पत्नी है। कई मुकदमे भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, अवैध तरीके से धन कमाकर धनवान होने के मुकदमे चल रहे हैं, तो इंदिरा गांधी से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और बीजेपी नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो चुकी है और मंत्री के इस्तीफे की और माफी मांगने की मांग कर रही है। कांग्रेस मुगालते में ना रहे, सुंदरता से ना ही वोट दी जाती है और ना ही भीड़ जुटाई जाती है, ये कहा है बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा। सर, ये बताइए, आपको लगता है कहीं से यह बयान उचित है? देखिए, यह अशोभनीय बयान है और एक कुंठित मानसिकता के लोग ही इस तरह की बात करते हैं। और मुझे अचरज नहीं लगा, क्योंकि बीजेपी में तो इस तरह के बयान कई लोग पहले भी दे चुके हैं। उनके कई मंत्री, केंद्र के मंत्री इस तरह का बयान देते रहे हैं। लेकिन इस तरह का बयान बीजेपी के कुंठित और एक छोटे स्तर की मानसिकता को प्रकट करता है कि महिलाओं के बारे में उनकी सोच क्या है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा आश्चर्य ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है वो राजीव गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हमारा पेड वर्कर था। विनोद नारायण को कोऑर्डिनेटर बनाया यूथ कांग्रेस में और 500 रुपये महीने इसको पार्टी देती थी। इस आदमी ने उसका भी ख्याल नहीं किया। जिस आदमी के पैसे से तुमने 2 साल पेट भरा है, धोती कुर्ता पहनना सिखा है, उस परिवार की बेटी के बारे में इस तरह की बात करते हो, तो ये एक ओछी मानसिकता वाले लोग हैं, गंदे सोच के लोग हैं। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी को चाहिए कि ऐसे मंत्रियों को या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें, या उससे माफी मंगवावे, या उसे अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करा दें। तो निश्चित तौर पर यह जो बयान है, इसको लेकर कांग्रेस के हर नेता काफी गुस्से में, और उनका यह कहना है कि इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संज्ञान में लेना चाहिए और सीधे तौर पर इस तरीके के जो भी मंत्री हैं उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि किसी के बारे में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये हमको लगता है कि ये बयान उचित नहीं है। किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि कोई सुंदर है और इसलिए उनको बनाया गया, हम नहीं समझते। प्रियंका गांधी का एक अपना ऑरा है, प्रियंका गांधी का गांधी फैमिली से है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है। हम समझते हैं कितना सक्सेसफुल होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन किसी के बारे में इस तरह का कमेंट करना हम समझते हैं उचित नहीं।